हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पे दोस्तों, अभी सुबह से आज मेरा ये ब्लॉग शुरू हो रहा है। तो सुबह में मैं बना रही थी खाना, और मम्मी को लग रही थी ठंडी। वो पूजा वगैरह कर चुकी हैं, तो वो आ गई थी हीटर सेकने। तो वो किचन में ही यहाँ नीचे हीटर लगाया है उन्होंने, और वहीं पे बैठ के सेक रही हैं हीटर। और यहाँ मैं बना रही थी खाना। तो अभी मैं बना रही थी रोटी, और साथ ही मम्मी से बात भी कर रही थी। मम्मी से मैंने कहा कि आप चाय वगैरह पी लीजिए। और फ्रेंड देखिए, सुबह सुबह में हर दिन का लगभग एक सा ही रूटीन आपको लगता होगा, क्योंकि सबको सुबह में खाना बनाना, बच्चों को रेडी करना। और इधर तो देखिए ठंडक की वजह से जो बच्चों का हॉलीडे चल रहा, लेकिन फिर भी ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रहे हैं, क्योंकि जो कोर्स है वो भी कवर करना है। और अब चूँकि जब से कोरोना हुआ, कोरोना टाइम से ही क्लास ऑनलाइन हो गई है। और अब जब क्लासेज बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उनकी ऑनलाइन क्लासेज ही शुरू रहती है। तो अभी आज परी का आज से फिर से लाइव क्लास ऑनलाइन शुरू हो गया है। तो इसलिए उनको मैं जगा के आ रही हूँ, और इधर अपना खाना भी बना ले रही हूँ, जिससे कि खाली रहूँ, उनका कुछ हेल्प वगैरह कर पाऊँ। क्योंकि फर्स्ट डे थोड़ा सा क्लास को शुरू कराने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अभी तक परी का 2 क्लास ओवर हो चुका है। तीसरा क्लास परी कनेक्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो अभी देखिए, यहाँ पे जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। कृष्णा खाना वगैरह खा चुके हैं, क्योंकि कृष्णा को नहला के खाना खिला के ही जाते हैं ये, क्योंकि ये खाना खाने में बहुत टाइम मेरा वेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से मेरा अपना सारा काम, जैसे वीडियो बनाना या फिर और भी जो भी काम है, वो सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं। तो इसलिए ये सुबह में इनको खाना खिला के जाने की कोशिश करते हैं, और दिन में मैं दूध पिला देती हूँ। तो इस तरह से इनका काम फिनिश हो जाता है। चूँकि बच्चा जब अभी छोटा रहता है तो थोड़ा सा पेरेंट्स को उसका ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि अभी उसके ग्रोथ का टाइम है। तो जिसके भी घर में छोटे बच्चे होंगे उनको पता होगा कि बच्चों पे कितना ध्यान देना पड़ता है, कितना उनकी परवरिश के लिए समय निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारे भी पेरेंट्स ऐसा ही करते थे कि हमारे लिए सारा व्यवस्था करके रखते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हम अपने बच्चों का किस तरह से ध्यान रखें। तो इस तरह से देखिए, अभी मेरा खाना धीरे धीरे बन रहा है। और मम्मी से मैं पूछ रही हूँ कि आप चाय पियेंगी तो गरम कर दूँ। तो अभी मम्मी बैठी हुई हैं, सेक रही हैं। वो कुछ बोली नहीं कि चाय भी पीना है कि नहीं। तो मैं अपना खाना ही बना ले रही हूँ। अभी मेरा देखिए यहाँ पे रोटी, सब्जी और दाल बन चुका है। अभी मुझे चावल बनाना है, तो मैंने सोचा पहले अब पूरी रोटी कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं चावल रखूँगी बनने के लिए। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके सारी रोटी बना ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह का जो काम होता है वो इसी तरह से होता है। चाहे हम कितना भी जल्दी कर लें, लेकिन जब सारा काम जब तक फिनिश नहीं होता तब तक ले अपना सारा काम करते रहो धीरे धीरे करके। ये है कि अगर आप काम में लग जाओगे तो काम ख़त्म होगा, लेकिन अगर आप सोचने केवल बैठोगे कि मेरा काम हो जाए, तो ऐसे तो नहीं ख़त्म होगा। तो इसलिए अपना सुबह से जो भी काम करना रहता है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होता रहता है। आपने देखा भी होगा, मेरी जो भी इसके पहले वीडियोज़ रही होंगी, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, मैं अपना काम धीरे धीरे करके करती ही रहती हूँ, जिससे कि आराम से टाइम से ख़त्म हो जाता। और जो भी मेरे अपने आगे के वीडियोज़ बनाने हैं या फिर एडिट करना है, तो वो उन सब के लिए मेरे पास टाइम बच पाता है, क्योंकि बच्चों को भी इसमें देखना रहता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो थोड़ी सी फुर्सत रहती है, लेकिन जब घर पे रहते हैं तो उनको घर पे भी बैठाना, समझा के कि बेटा पढ़ना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक हम लोग जब छोटे थे, हमारे पास अपनी खुद की केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे जिस तरह से हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वैसे अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि अब हम भी एक पेरेंट्स बन चुके हैं। तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमें निभानी है, और साथ ही साथ अपनी भी तैयारी करते रहना है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से जीवन हमारा चलता रहता है। और फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपसे भी यही कहूँगी कि अपने जीवन का एक एम बनाइए कि आपको करना क्या है,
उसी के अकॉर्डिंग आप अपने जीवन का जो भी डेली का वर्क है वो तो करते ही रहिए, साथ ही साथ अपना जो भी खुद का एम बना के आपने रखा है कि मुझे ये चीज़ करनी है, उसके लिए भी हर दिन कोशिश करते रहिए, जिससे कि आप अपने एम को प्राप्त कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए मेरी रोटी बन रही है और साथ ही साथ आपसे मैं बात भी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कल जब शाम को मैं घर आई तो फिर मम्मी देखिए मैंने बहुत उदास हैं तो और वो रोने भी लगी, तो मेरी समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो फिर पता चला कि मम्मी के भाई हैं, तो वो ड्यूटी से आ रहे थे तो उस समय उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। बस भगवान का शुक्र है कि उनको चोट तो आई, लेकिन कम से कम बहुत ज़्यादा चोट ये है कि बहुत ज़्यादा तो कह ही सकते, क्योंकि अभी उनको कंप्लीट रेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन भगवान की कृपा थी कि वो भी सही सलामत हैं, लेकिन उनके हाथ में उंगलियों में फ्रैक्चर, और मम्मी कह रही थी कि बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, उंगली वगैरह फट गई है। तो अब चूँकि हाईवे पे कहीं भी गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ रहती हैं तो झटके से लगने पे चोट काफ़ी ज़्यादा लगती ही है। तो बैक साइड और कमर में इन सब जगहों पे काफ़ी चोट आई है। तो फ्रेंड्स देखिए, ठंडक के सीज़न में क्या होता है कि कोहरा बहुत ज़्यादा रहता है, इस वजह से गाड़ियाँ जब तेज़ी से आती हैं तो दिखाई कम पड़ती हैं। तो हर किसी को मेरा ये निवेदन है कि जो भी कहीं भी जाएं तो प्लीज़ गाड़ी को स्लो रखें और हमेशा सावधानी से गाड़ी ड्राइव करें, क्योंकि दुर्घटना कभी भी बता के तो नहीं आती, इसलिए हमेशा खुद का भी ध्यान रखना और अपनों का भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से अब जब मम्मी बात कर ली हैं आज सुबह मामा से, तब उनको थोड़ी तसल्ली हुई है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। शाम को भी खाना नहीं खा रही थी, दिन में भी नहीं खा रही थी, क्योंकि किसी भी बहन के लिए एक भाई बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि हर एक कंडीशन में भाई उसके साथ खड़ा होता है, कुछ भी हो वो उनके साथ हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। तो इसलिए मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चल रहा परी का ऑनलाइन क्लास, और ये देखिए शाम को मैंने सारे कपड़े जो मम्मी के यहाँ से लाए थे वो सब मैंने प्रेस करके यहाँ पे टांग दिए थे, क्योंकि ये अभी हल्के गीले थे। तो अभी जब तक सूखेंगे नहीं तब तक यहीं रहेंगे, क्योंकि लॉबी में भी सब कपड़े सूख रहे हैं और बाहर बारिश हो रही है और मौसम डाउन है। हाँ बेटा, ठंडक है ना, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी सुबह, तो इस वजह से सब अंदर ही कपड़े फैलाए हैं। कृष्णा नहा चुके हैं, परी नहा चुकी हैं। परी दूध पी? नहीं, दूध ना पीना, भूत है। कृष्णा खाना खा लिए, दूध बाद में पियेंगे। अभी मेरी वॉशिंग मशीन चल रही है उधर, और ये जा रहे हैं शॉप पे। मौसम थोड़ा थोड़ा लग तो रहा है उजाला, लेकिन कपड़ा फैलाने पता नहीं कहीं बारिश फिर से शुरू हो जाए। खाना रख लिए हैं, वो हटा दीजिए इस टाइम। अभी मोबाइल फोन करके कह देना। अब चले गए बेटा, तो क्या करें हम, चलो अंदर आओ। तो फ्रेंड्स, अभी बारिश बंद हो गई है और थोड़ी थोड़ी धूप निकल गई है, तो कपड़ा मैंने बाहर डाल दिया है। और अभी परी का क्लास देखिए चल रहा है, ऑनलाइन क्लास ही, तो अभी दूसरा क्लास शुरू होने वाला है, इसलिए। तो कृष्णा भी खाना खा लिए हैं, यहाँ पे परी की कॉपी बैठ के उलट रहे हैं। कृष्णा है, बोल दो। नहीं, ऐसे नहीं करो, उसकी कॉपी फट जाएगी। और अभी मैं खाली हुई हूँ तो मैं जा रही हूँ ये वीडियो एडिट करने, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कल शाम को मैं जल्दी मम्मी के घर से आ गई थी, मतलब लगभग 5 बजे के पहले ही आ गई थी,
और उसके बाद ये सारे कपड़े वगैरह, ये देखिए अभी सारे कपड़े मैंने प्रेस करके टांग दिए थे क्योंकि सूखे तो थे नहीं। अभी धूप में ले जाके थोड़ा सा रख दूंगी, प्रेस तो हो चुके हैं। तो आज की फ्रेंड वीडियो बस यहीं तक की है। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए अपडेट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।